जब जीरो दिया मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को सबसे पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पर जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। नमस्कार बच्चों, आज हम देखेंगे जीरो की कहानी। ये जीरो कहाँ से आया, उसके पहले हम समझे कि जो हमारा नंबर सिस्टम है, गिनती का सिस्टम जो है, एक से शुरू होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहले इतना ही संख्या होता था और ये सारे संख्या गिनने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। जो मानव जंगलों में रहा करता था, आदि मानव हुआ करता था, तो वो अपने जानवरों को गिनने के लिए, वस्तुओं को गिनने के लिए इन संख्याओं का इस्तेमाल करता था। ये कब से है और इनकी खोज किसने की, ये अभी तक ज्ञात नहीं है। इसलिए इन्हें प्रकृत संख्या कहते हैं, क्योंकि प्रकृति के चीज़ों को गिनने के लिए मानव जंगलों में इसका प्रयोग करता था। इसलिए इसका क्या नाम रखा गया? प्रकृत संख्या। अंग्रेजी में इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर, क्योंकि यह नेचर का सामान को गिनने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। बाद में भारत के लोगों को यह लगा कि कुछ नहीं के लिए भी किसी संख्या का इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ नहीं के लिए भारत ने एक संख्या निकाला जिसका नाम है जीरो, और तब जाके ये पूरा नंबर सिस्टम 10 हो गया। 9 और ये एक 10, और ये इस पूरे सिस्टम को दशमिक नंबर सिस्टम बोलते हैं, दशमिक संख्या प्रणाली। अंग्रेजी में हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। और इस नंबर सिस्टम के आने से पूरे गणित और विज्ञान के जगत में क्रांति ला दी। इस सिस्टम जीरो के आने से चलते निगेटिव संख्या आया। संख्याओं को आधा चौथाई अलग अलग भागों में बांटने को सीखा गया। पाई का खोज संभव हो पाया। और आप देखते हैं कंप्यूटर जो कि बाइनरी सिस्टम पे चलता है, वो केवल 1 और 0 को समझता है। आज जितने भी उपकरण बनाए जा रहे हैं कहीं ना कहीं कंप्यूटर से ही जुड़े हुए हैं। वो चाहे आपका मोबाइल है, मिसाइल हो, बम हो, अंतरिक्ष यान हो, कहीं ना कहीं आपका ये जीरो पे ही डिपेंड है। इसलिए चांद पे, मंगल पे भी जाना संभव नहीं हो पाता अगर ये जीरो नहीं आ पाता। इस जीरो के जन्मदाता कौन है, इस पे थोड़ी चर्चा करेंगे। एक शब्द होता है आविष्कार और दूसरा खोज। जीरो का आविष्कार किसने किया, ये किसी को नहीं पता। सदियों से इसका इस्तेमाल होते आ रहा है और भारत में तो ये पुरानी परंपरा रही है, क्योंकि भारत के ऋषि मुनियों, दार्शनिकों ने अपने अध्यात्म में शून्य होने की चर्चा हमेशा की है। तो उससे पता चलता है कि जीरो बहुत पहले से आई है, लेकिन संख्या के रूप में इसको प्रथम बार लाने का काम भारत के गणितज्ञ आर्यभट्ट ने किया। 5वीं शताब्दी में आर्यभट्ट ने किया, और खुशी की बात है कि वो अपने ही बिहार के थे। उन्होंने शून्य को एक संख्या प्रदान किया, और बाद में भारत के वैज्ञानिक ब्रह्मगुप्त आए 7वीं शताब्दी में। उन्होंने जीरो के साथ बाकी संख्या का ऑपरेशन सिखाया, यानी जोड़ घटाव गुणा भाग ये सिखाया। दिखाया कि 1 में 0 के साथ जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 से घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो ये होगा। लेकिन ब्रह्मगुप्त ने एक थोड़ी गलती कर दी। 1 में 0 से भाग करेंगे तो उन्होंने 0 बताया, जिसको आगे चलकर 500 साल के बाद 12वीं शताब्दी में भास्कर द्वितीय ने इसको गलती काटा। उन्होंने कहा कि अगर आप ऐसा करते हैं तो गणित के बहुत सारे नियम गलत हो जाएंगे। और उन्होंने एक जीरो के एक नए गुण का खोज किया कि अगर किसी संख्या में 0 से भाग करते हैं तो वो इन्फिनिटी हो जाता है, अनंत हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसकी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। और फिर आगे
बहुत सारे जीरो के गुणों का खोज किया गया। जीरो, एक, इन्फिनिटी का एक संबंध खोजा गया जिसको इनडिटर्मिनेंट फॉर्म के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 7 होता है। जीरो से जुड़े कुछ मिथक भी है। पौराणिक कथाओं में जिनका ज़्यादा आस्था है वे लोग मानते हैं कि जीरो का खोज बहुत पहले हो चुका था, क्योंकि महाभारत के समय में कौरव के 100 पुत्र थे, तो 100 कैसे गिना गया होगा। रावण के 10 सिर थे, तो 10 कैसे गिना गया होगा। बिना जीरो के 100 और 10 तो संभव नहीं है। तो मैं बताना चाहूँगा उन लोगों को कि उस समय जो 100 और 10 की बात थी, 1000, 1 लाख की बात थी, उस समय जीरो नहीं था। उनके लिए संख्या का प्रयोग किया जाता था। 10 के लिए 10, दशानन जैसे रावण को कहा जाता था। एक का जीरो आनंद नहीं कहा जाता था रावण को। कौरव के 100 पुत्र ऐसे नहीं बोला जाता था, सत बोलते थे उस समय। संस्कृत भाषा में सब ग्रंथ है। 1000 को सहस्त्र बोलते थे, करोड़ को कोटि बोलते थे। ऐसे जीरो उस समय प्रयोग में नहीं था। ये तो आर्यभट्ट और बाकी के हमारे ब्रह्मगुप्त, भास्कर द्वितीय, उनके प्रयास से जीरो का गुणों का उजागर पूरे विश्व में हुआ। कुछ लोगों का मानना है कि जीरो एक उदासीन संख्या है, क्योंकि किसी संख्या में हम 1 जोड़ दे तो 1 आएगा, 1 घटा दे तो 1 आएगा। कोई प्रभावित संख्या पे कोई इसका प्रभाव नहीं है। लेकिन सच ये है कि जीरो उदासीन संख्या नहीं है, यह एक विशेष गुण वाली संख्या है। हाँ, ये जरूर है कि प्लस और माइनस करने पे इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे ही सिचुएशन बदलती है, गुणा भाग के समय, आप दुनिया की कितनी भी सबसे बड़ी से बड़ी संख्या को ले लीजिए और उसमें जीरो से गुणा करिए, वो पूरा को क्या कर देता है, जीरो बना देता है। जीरो कहता है जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। सिचुएशन के हिसाब से अपना रंग बदलता है, अपनी परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को बदलता है। यह आदमी को एक मैसेज देता है कि हमें भी जीरो की तरह होना चाहिए। क्योंकि आप देखते हैं जीरो एकदम नंबर सिस्टम के बीच में होता है, नंबर लाइन के। इसके बाद सब दाहिने तरफ सब पॉजिटिव नंबर होते हैं और बाएं तरफ सब निगेटिव। और जीरो ना तो प्लस में होता है और ना ही माइनस में। ये बताता है कि इंसान को भी खुशी मिलने पे खूब खुश नहीं हो जाना चाहिए और गम मिलने पे बहुत दुखी नहीं हो जाना चाहिए। अगर जीरो में हम किसी को भाग कर दे तो उसके लिए तो एक बहुत खतरनाक संख्या देता है, जिसको हम लोग अनंत भी कहते हैं। भारत के इस महत्वपूर्ण खोज ने पूरे विज्ञान को बदल दिया। यहाँ तक कि दुनिया के सबसे महानतम वैज्ञानिकों में से एक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि भारत ने जो दुनिया को नंबर सिस्टम दिया, अगर ये नंबर सिस्टम भारत ने नहीं दिया होता तो आज ये विज्ञान की इतनी सारी प्रगति दुनिया के सामने नहीं होती। इसलिए हमें इन सारे गणितज्ञों का आभारी होना चाहिए, भारत का भी आभारी होना चाहिए। ये खुद अल्बर्ट आइंस्टीन का कहना है। तो हम कह सकते हैं ना बच्चों, जीरो तो हीरो है।